व्हाट मैप यूनिट सेंटीमॉर्गन इज अडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप। तो जो यूनिट यूज होती है वो होती है सेंटीमॉर्गन, ठीक है, जीन मैपिंग के लिए ये वाली यूनिट होती है। मतलब कि अगर किसी जीन के अंदर 1% रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, दैट मीन्स कि जीन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1 सेंटीमॉर्गन। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जीन के बीच में अगर डिस्टेंस है 1 सेंटीमॉर्गन तो उसमें रिकॉम्बिनेशन 1% देखने को मिलेगा, ठीक है, तो कुछ भी कह सकते हैं। तो 1% रिकॉम्बिनेशन होने का मतलब है कि 1 सेंटीमॉर्गन्स, दो जीन्स के बीच में 1 सेंटीमॉर्गन्स का डिस्टेंस है, मतलब एक डिस्टेंस नापने को हमने सेंटीमॉर्गन कह दिया। और क्रोमोसोम्स में जब हम डिस्टेंस देखते हैं एक जीन्स दूसरे जीन्स के बीच में तो उसको सेंटीमॉर्गन्स में नापा जाता है। जैसे कि मान लो कि एक ये जीन है, एक ये जीन है। अब जब रिकॉम्बिनेशन हुआ तो 1% रिकॉम्बिनेशन हुआ, यानी कि ये बहुत ज़्यादा पास पास में थे। अब इसी क्रोमोसोम्स के ऊपर ये जो दो जीन थे, एक जीन यहाँ पर है, एक जीन यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में देखा गया कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है यहाँ पे 50%। यानी कि इसके कंपैरिजन में ये दोनों जो जीन है ये दूर दूर थे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा होंगे दूर उतना ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं रिकॉम्बिनेशन के, जितने ज़्यादा पास में होते हैं उतने कम चांसेस होते हैं रिकॉम्बिनेशन ना हो। तो व्हाट मैप यूनिट यानी सेंटीमॉर्गन से अडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप। तो जेनेटिक मैप, ये सेंटीमॉर्गन क्या है, एक यूनिट डिस्टेंस है बिटवीन जीन्स ऑन द क्रोमोसोम्स, बिल्कुल सही है। यूनिट डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सप्रेस जीन नहीं कह सकते हो, ठीक है, जीन्स के बीच में कुछ एक्सप्रेस होते हैं कुछ नहीं भी एक्सप्रेस होते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सप्रेस जीन ये भी नहीं। यूनिट डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन द क्रोमोसोम्स, जीन्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है यूनिट डिस्टेंस उसको नापा जाता है सेंटीमॉर्गन्स में। रिप्रेजेंटिंग 1% क्रॉस ओवर, तो 1% क्रॉस ओवर, 50% नहीं, 1%। 1 सेंटीमॉर्गन 1% क्रॉस ओवर, 2 सेंटीमॉर्गन 2% क्रॉस ओवर, 3 सेंटीमॉर्गन 3% क्रॉस ओवर, ठीक है। तो राइट ऑप्शन डी है।